यूपी के फर्रुखाबाद जिले के जिला अस्पताल लोहिया में रह रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की बिल्डिंग मुंह चिढ़ा रही है। वह कहती है कि तुम्हारे विकास के सारे पैमाने झूठे हैं। अगर वह सच होते तो फिर इस बिल्डिंग की यह तस्वीर जरूर बदलती, लेकिन बदलते हैं तो केवल कैलेंडर में साल के पन्ने और आश्वासन देने वाले अधिकारियों के चेहरे। नहीं बदलती है तो इस बिल्डिंग की तकदीर। जी हाँ, आज इस अस्पताल के सरकारी भवनों की स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को यहाँ डर डर कर रहना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जिला अस्पताल लोहिया के कर्मचारी कौशलेंद्र मिश्रा ने बताया कि ज्यादातर बिल्डिंग जर्जर की स्थिति में है, कभी भी गिर सकती है। अधिकारी कभी भी हम लोगों से मिलने नहीं आए हैं, ना ही ये जर्जर भवन देखने आए हैं। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का जब दौरा हुआ था तो वह लोहिया अस्पताल का भी दौरा किया गया और वह लौट गए थे। हम लोगों के भवन नहीं देखे, कहा कि यहाँ रहने में बहुत डर लगता है। कई बार अधिकारियों को लिखित भी दिया जा चुका है पर किसी ने सुध नहीं ली। उन्होंने यह भी कहा कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अधिकारी होंगे। लोहिया अस्पताल के कर्मचारी नरेंद्र सिंह ने कहा कि भवनों के कमरे की छत पर लगा सीमेंट टूट टूट कर नीचे गिरता है, तब ऐसा लगता है मानो जिंदगी का लम्हा गिर रहा हो। इन भवनों की हालत यह है कि जब बारिश होती है तो बाहर बरसता पानी थम जाता है, लेकिन भवनों के अंदर बारिश का मौसम बना रहता है। कहा यह भी जा रहा है कि किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, बस डर लगता है कि कब कौन सा हादसा हो जाए। इस मामले पर सीएमएस डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा कि भवनों को बने हुए करीब 25 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। इनकी रिपेयरिंग के लिए एई और जेई को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे यहाँ 158 सरकारी आवास है। कुछ आवासों पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनको खाली कराया गया है। जो ब्लॉक हमारे यहाँ जर्जर अवस्था में उनकी कर्मचारियों को शिफ्ट करने के लिए योजना बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आप इन आवासों को खाली करा दीजिए। संबंधित विभाग ने काम शुरू कर दिया है। बजट की स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है। जैसे ही बजट स्वीकृति होता है वैसे इन भवनों का निर्माण कराया जाएगा। सर जी, क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिला पुलिस चिकित्सालय का सीएमएस हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि आप भी जर्जर भवन के में रहते हैं और कहीं ना कहीं आपके आसपास जो कर्मचारी रहते हैं वो भी जर्जर भवन की स्थिति में रह रहे हैं, उनकी फैमिली, तो ये कभी भी हादसा हो सकता है, भवन गिर सकते हैं। सर क्या लगता है? चूंकि डॉक्टर्स रेजिडेंस जितने हैं ये लगभग अंदर से रिपेयर हैं। बाहर के छज्जे चूंकि ये 25 साल से ऊपर हो गए हैं, काफी पुराने हो गए हैं। इनकी रिपेयरिंग के लिए एई जेई को कहा गया है। वो कह रहे हैं हम फेज मैनर में इसका रिपेयरिंग करेंगे। अभी रिपेयरिंग शुरू हुई है। अभी अस्पताल में जो पेशेंट का परसर था, अस्पताल बिल्डिंग थी, मरीज का एरिया था, उसकी रिपेयरिंग हुई है। अब रिपेयरिंग चूंकि 1 नंबर क्वार्टर से शुरू हुई है। अभी सीएमएस आवास बाहर से रिपेयर किया गया, अंदर से है। अब जो अन्य आवास डॉक्टरों के रिपेयर हो जाएंगे। कौशलेंद्र मिश्रा जी, ये बताएं, ये जर्जर की बिल्डिंग में आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, फैमिलियां रहती हैं, तो डर नहीं लगता? अब आप लोग तो देखते हैं क्या है हाल कॉलोनियों का। अच्छा, तो कुल मिला के यहाँ पर कितने साल से ये बिल्डिंग जर्जर बनी हुई है? ये तो वो पीछे वाली तो बिल्डिंग में अभी दोबारा काम हुआ था, लेकिन वो ऐसा काम हुआ कि वो फिर टूट गई बिल्डिंग। और अच्छा। ये जो है ये भी देखो टूटी पूरी बिल्डिंग है। अच्छा। ये कल परसों ये बच गए भैया हमारे। अच्छा। इनका उठना हुआ, उधर पेशाब करने गए और तुरंत एक पत्थर गिरा, वो तो बच गए। ये नहीं तो लगता है कोई अधिकारी सुध नहीं ले रहा है। अधिकारी तो आज तक कभी कर्मचारियों के बीच में घूमने ही नहीं आए हैं। अच्छा। हाँ, जब से ये लोहिया बनाया गया है। अच्छा। हाँ, अब वो हमारे यहाँ पर मंत्री जी आए थे, आपके सब लोग आते हैं। मंत्री जी को बताता ही नहीं कोई, बहका के उधरी सुधरी रखते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इधर ना आओ कोई। अच्छा। इधर कमाने खाने का मामला है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। क्यों नहीं? सर जी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, आप यहाँ लोहिया कंपार्टमेंट में रहते हैं, आवास में, ये जर्जर की स्थिति में डर नहीं लगता? बहुत डर लगता है साहब। कैसे डर लगता है? ये तो अरे निकलते उधर से निकलते, इधर से निकलते, कैसे चुप 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 निकलते हैं। और क्या, और बताओ। ये कोई अधिकारी सुध नहीं ले रहा है? कोई 50 दफा लिख के देख लेगा। अच्छा, तो ये कभी भी गिर सकती है? कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है। हादसा होने का इंतजार हो रहा है। अच्छा, कोई सुध नहीं ले रहा है? कोई सुध नहीं ले रहा। ठेकेदार उसको क्या नाम है, अंसरा, जिसको भी कह रखा है हमने, कुछ नहीं होता है। वो भी देख के सर्वे हो जाता है।